जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब यह निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पर चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे 3 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भाई ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, कर्म भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये 3 प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि भाई आखिर ये 3 ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ न कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च हो गए, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये तीन ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता पार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये 3 प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। आइए अब देखते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले बहुत मोटे सिद्धांत के आधार पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं
कि भाई अल्टीमेटली इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य क्या है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ऐसा क्या खास है कि मैंने ये सिर्फ यही 3 प्लेनेट लिए हैं। देखिए, ये कुंडली का जो भाव है ये 9वां भाव कहलाता है, और ये 9वां भाव हमारे धर्म का भी है, हमारे भाग्य का है, लक्ष्मी त्रिकोण का है, ईश्वर की कृपा का है, पिता का है। 9वें घर पे अगर हम देखें तो बृहस्पति की दृष्टि 5वीं, शनि की दृष्टि 7वीं और मंगल की दृष्टि यहां से बैठकर भी मिलेगी और यहां से बैठकर भी मिलेगी। यानी 3 प्लेनेट लगातार अलग अलग भावों में बैठकर देख रहे हैं सिर्फ एक ही भाव को। मंगल जोश और साहस का कारक, शनि कर्म कार्य क्षेत्र धैर्य के कारक, बृहस्पति धन का प्योर कारक। तीनों प्लेनेट, तीनों बेहतर प्लेनेट, तीनों अच्छी अवस्था के प्लेनेट आपके भाग्य स्थान को देखते हैं। इसका मतलब 9th हाउस में कुछ बड़ा और बेहतर होने वाला है आने वाले 3 महीने में। इसको कहते हैं मोटे तौर पे, कहो जी आपका भाग्य साथ देगा। मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा भाग्य अच्छा कब होगा, मेरे जीवन में कब कुछ अच्छा होगा, तो हम कह सकते हैं इन 3 महीनों में अच्छा होगा, क्योंकि गोचर का नियम यहाँ पे लगता है तीनों भाव, तीनों ग्रह एक ही भाव से संबंध बनाते हैं। ये बिल्कुल क्लियरली नजर यहाँ से आ गया कि अभी यहाँ 9th हाउस बली हो रहा है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के चलते हैं। देखिए, सबसे पहले राशि के मालिक को देखो आप, आपकी राशि का मालिक कौन है? बृहस्पति है। वो राशि का मालिक भी है, वो चौथे घर का मालिक भी है, वो पंचम भाव में बैठा है। 5वें घर में बृहस्पति है, मंगल की राशि में है, मंगल उच्च का होकर इसे देखता है, वापस राशि का मालिक आपकी राशि को देखता है। यानी ये समय स्वास्थ्य के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से अच्छा है। एक बात, ये समय जीवन में बताता है कि धन का कारक ग्रह धन भाव में बैठे हुए उच्च के मंगल से दृष्ट है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशंस धन के लिए शुभ है। मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक है, शनि भूमि का कारक है, ये भी बृहस्पति को देखता है। बृहस्पति चौथे घर का मालिक है। यानी इस दौरान कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, पोजेशन, प्लॉट खरीदना, मकान बनाने की शुरुआत करवाना, कुछ भी लाइफ में संभव है। डिपेंड ये करता है कि किसके जीवन में कैसी स्थिति चल रही है, कौन कैसे विचार बना रहा है, किसका कैसा बजट है। किसी का बजट लाखों करोड़ रुपए का तो मकान बनाने की शुरुआत कर रहा है, किसी का बजट कम है तो थोड़ा बहुत घर में रिनोवेशन करा रहा है। यानी देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसी उस परिस्थिति में वो जी रहा है, उस परिस्थिति में ये प्लेनेट उसको हेल्प कर रहे हैं। यानी पहली स्थिति बृहस्पति से दिखाई दी कि वो बृहस्पति मान सम्मान स्वास्थ्य के लिए अच्छा, वो बृहस्पति पंचम में बैठा है तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा, और आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा। ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के 9th हाउस को देखता है तो धर्म और भाग्य के लिए अच्छा, यहाँ से बैठ के 11th को देखता है तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है। यानी बृहस्पति पंचम में बैठा भी, बृहस्पति के स्वराशि शनि ने बल भी दिया, बृहस्पति को उच्च के मंगल ने भी बल दिया, और वो बृहस्पति राशि और चौथे का मालिक है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद खास और बेहद शुभ दिखाई देता है। यानी एक चीज हमें पता लग गई कि राशि का मालिक बली हो गया ज्यादा। इस दौरान ये बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में भी होंगे, और भरणी नक्षत्र के मालिक कौन है? शुक्र, जो 11th लॉर्ड है। यानी फिर से एक पुष्टि होती है कि कुछ बड़ा और पॉजिटिव होने वाला है। अब बात सुनिए आप मंगल की। मंगल की विशेष भूमिका है इन तीनों गोचर के अंदर। सबसे पहली बात, मंगल इस दौरान एग्जॉल्टेड है 17 मार्च तक। धन भाव में उच्च का ग्रह, यानी कहीं ना कहीं धन आने की जो स्थितियां हैं वो उच्चतर स्थिति की हो सकती हैं। कुछ बड़ा और बेहतर करने की स्थिति हो सकती है कि इस दौरान मुझे अच्छा लाभ मिला, अच्छा प्रमोशन मिला, अच्छी तरक्की मिली, अच्छे धन कमाने के साधन मिले। ये मंगल से आता उच्च का, लेकिन वो द्वादशेष होके भी उच्च का है। यानी इस दौरान जो खर्च है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि खर्च का मालिक भी एग्जॉल्टेड हुआ है। तो थोड़ा खर्च पर संतुलन रखना है, अपनी बोलचाल पे संयम रखना है, खान पान को संतुलित रखना है, वे ऑफ टॉकिंग नॉर्मल रखनी है। ये मंगल उच्च का होकर पंचम भाव को देखता है तो 5वें घर के फल बढ़ते हैं। धन भाव में बैठकर उच्च का मंगल पंचम भाव को दृष्टि देता है। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि संतान का है, यानी ये समय आपके लिए अच्छा। वहीं ये मंगल पंचम से पंचम नवम भाव को भी देखता है, और नवम भाव क्या है? धर्म का और भाग्य का है। इसका मतलब सीधी बात है कि इस मंगल की वजह से आपको क्लियर कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं कि ये मंगल पंचम भाव में बैठकर 5वें घर को बलि देता है।
मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है। अब ये मंगल शनि की राशि में, शनि की दूसरी राशि कौन सी है, यहाँ। अब मंगल 17 मार्च के बाद यहाँ आएंगे। यहाँ से बैठ के ये मंगल कहाँ देखेगा, सबसे पहले छठे घर को, यानी 17 मार्च के बाद रोग, ऋण और शत्रु तीनों को हराने में सक्षम होंगे आप। भाग्य स्थान पर दृष्टि, अपनी मेहनत से भाग्य को बनाएंगे। कर्म भाव की दृष्टि, सडन कार्य क्षेत्र के अंदर फायदा देने का योग मंगल से। अब शनि को देख लीजिए कि शनि कौन है, तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरे घर में बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं, और 17 मार्च के बाद 12वें घर का मालिक मंगल यहाँ आ जाएगा, यानी कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड फायदा होने वाला है। कोई ट्रैवलिंग मिलने वाली है जिससे आपके जीवन में तरक्की या फायदे होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि तीसरा घर क्या है, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा। दूसरे घर का मालिक भी है शनि, वो भी यहाँ बैठा है। इसके साथ मंगल आ गया, वो मंगल 12वें का मालिक है। तो क्या हुआ, अगर नौकरी में है तो ऐसी स्थिति में नौकरी में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी, या यहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए, आपके लिए कोई ना कुछ साधन बनेंगे परिवर्तन के, ट्रांसफर के, इन सब के। अब ये मंगल पंचमेश में, तो कभी कभी क्या, शिक्षा करने के लिए घर से बाहर जाना, पढ़ने के लिए घर से दूर जाने का भी योग इस मंगल की वजह से ही बनता है। और ये शनि और मंगल इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ 17 मार्च के बाद, यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को देखेंगे। तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन इस समय में थोड़ा ध्यान रखना है कि नवम भाव पिता का, ये पिता से छठा है, ये पिता से 7वां है। यहाँ पर शनि मंगल बैठेंगे तो कोशिश करें पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनके साथ कोई मतभेद ना हो जाए, क्योंकि कंडीशन बनेगी ऐसी कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखें कि मतभेद ना हो, उनके साथ कोई आर्गूमेंट्स ना हो आपके, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, तीनों की भूमिका इन 3 महीने में आपके लिए बहुत बेहतर है। और भाग्य स्थान को ये बली कर रहे हैं। जब भाग्य स्थान बली होता है तो लक्ष्मी त्रिकोण बली होता है, धर्म बली होता है, भाग्य बली होता है, ईश्वर की कृपा मजबूत होती है और आपको जीवन में राइज मिलता है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे ये 3 महीने सिर्फ इन 3 ग्रहों की वजह से, ये मैंने आपको विस्तार से बताया है। जय श्री राम।